सो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के एमसीक्यूज अगली सीरीज, विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स डील्स विद एग्जेम्प्टेड इनकम। इनकम टैक्स का कौन सा सेक्शन कर मुक्त आय एग्जेम्प्टेड इनकम से डील करता है? तो सेक्शन 10। सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं सारी की सारी वो इनकम जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है या कर से माफ वाली सारी इनकम सेक्शन 10 में डिफाइन है। पेंशन, जब आप जॉब करते हैं तो सैलरी मिलती है, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद एम्प्लॉयर से जो रेगुलर पैसा मिलता है उसको पेंशन बोलते हैं। पेंशन कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? जहां सैलरी टैक्सेबल होती है वहीं पर पेंशन जाती है। इट मीन्स इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। अगला सवाल आते हुए, पेमेंट मेड बाई एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई ऑन मंथली बेसिस अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को मिलने वाला रेगुलर पेमेंट मंथली बेसिस पर किसी निश्चित रीजन के चलते उसको बोलते हैं अलाउंसेस। जैसे आपको दवा के लिए हर महीने कुछ पैसा मिल रहा है तो मेडिकल अलाउंस, रहने के लिए घर के लिए पैसा मिल रहा है HRA हाउस रेंट अलाउंस, कोई सर्वेंट रखने के लिए पैसा मिल रहा है सर्वेंट अलाउंस। तो बेसिक सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पर जब कोई रेगुलर पैसा मिलता है एक स्पेसिफिक रीजन के लिए तो उसको बोलते हैं अलाउंस। अगला सवाल, इफ द SSC इज लिविंग इन his in own house, if the SSC is living in his own house, HRA is fully taxable। अगर आपके पास घर नहीं है और एम्प्लॉयर ने आपको कुछ पैसा दिया है रहने के नाम पर तो उसमें से कुछ एग्जम्पशन मिल सकता है सेक्शन 10(13)A में। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने आपको पैसा दिया है लेकिन आपके पास अपना घर है और उसी में रह रहे हैं तो जो भी HRA के नाम पे मिला है उस पूरे के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। फिर CBDT, ये पिछली सीरीज में भी सवाल था, या नए तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्न होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर अगला सवाल, हु विल बी SSC इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर एक संयुक्त हिंदू परिवार है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, तो टैक्स किससे लिया जाएगा? सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको कर्ता बोलते हैं। उसके बाद सैलरी रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई सैलरी मिलती है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना जरूरी है, तभी इनकम सैलरी हेड में आती है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पैसे मिलते हैं उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, वो तो खुद ही गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। तो सैलरी रिसीव्ड बाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। MPs को मिली हुई सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। फिर इनकम टैक्स एक्ट इनैक्ट कब हुआ था, पास कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और उसके बाद पूछा गया सवाल है, एजुकेशनल अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। अगर बच्चों की पढ़ाई के नाम पर एम्प्लॉयर से कोई अलाउंस मिला हुआ है तो जिसको बोलते हैं एजुकेशनल अलाउंस, तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन उसकी माफ़ी मिलती है मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। उसकी भी लिमिट है 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। तो एजुकेशनल अलाउंस अगर मिला हुआ है तो वो मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्प्टेड होगा। फिर टैक्स हॉलिडे से क्या मतलब होता है? टैक्स एग्जेम्पशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। टैक्स हॉलिडे से मतलब है एक सर्टेन टाइम तक गवर्नमेंट आपको टैक्स से माफ़ कर देती है, तो टैक्स हॉलिडे दिया जाता है यूजुअली बड़ी बड़ी कंपनीज को स्पेशल रीजन में जाकर कंपनी स्टार्ट करने के लिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाके कंपनी स्टार्ट करते हैं जहां पर गवर्नमेंट डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट नई नई कंपनीज को लाने के लिए ऐसा ऑफर करती है कि आप कंपनी लगाओ और हम आपसे कुछ साल तक, 5 साल तक, 7 साल तक शुरू में कोई टैक्स नहीं लेंगे या कम रेट से टैक्स लेंगे। ऐसे टाइम पीरियड को बोलते हैं टैक्स हॉलिडे। मिलते हैं एक और सीरीज के साथ।